एसोफेजियल कैंसर या खुराक की नाली के कैंसर की अलामात क्या-क्या होती हैं, आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एसोफेजियल कैंसर, जिसको आम ज़ुबान में लोग फूड पाइप कैंसर के नाम से भी जानते हैं, खुराक की नाली के कैंसर के नाम से भी जानते हैं। इसकी अलामात की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाता है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, जिसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि खाना निगलते हुए, खाना चबाते हुए जो है वो दुश्वारी का शिकार होना। उसको डिस्फेजिया बोला जाता है मेडिकल टर्म्स के अंदर। अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा सीने के अंदर जो है वो जलन का होना, मुसलसल रहना, इसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा सिकनेस की फीलिंग होना, यानी दिल का खराब होना, मतली का होना, या अक्सर लोगों को इसके साथ उल्टियाँ भी मुसलसल रह सकती हैं। इसके अलावा अक्सर लोगों को इसके साथ बहुत ज़्यादा बर्पिंग होती है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनकी भूख जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जो वज़न है बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए वो कम होना शुरू हो गया है, जिसको अनइंटेंशनल वेट लॉस बोला जाता है। अक्सर लोगों को ऐसी खाँसी रहती है जो कि लंबे अरसे तक रहती है और उसकी कोई वजह नहीं पता होती। अक्सर लोगों की जो आवाज़ है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, जिसको होर्सनेस बोला जाता है। अक्सर लोगों को इसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा जिस्म में थकावट का शिकार रहते हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे जिस्म के अंदर बिल्कुल कोई ताकत नहीं है। कुछ लोगों को इसके साथ-साथ पेट में या पेट के इस हिस्से के अंदर दर्द भी महसूस हो सकता है, या अक्सर जब खाना खाते हैं तब खाना खाने के साथ दर्द महसूस हो सकता है। कुछ लोगों के जो पखाने का यानी स्टूल का कलर है वो काला होना शुरू हो जाता है, या अक्सर लोगों को खाँसी करते हुए जो मुँह से खून आना शुरू हो जाता है। ये जितनी मैंने आपको अलामात बताई हैं, ये अक्सर खुराक की नाली के कैंसर वाले मरीज़ों के अंदर देखी जाती हैं। लेकिन अहम बात याद रखने वाली ये है कि इनमें से अक्सर कुछ अलामात ऐसी हैं, जो कि दूसरी बीमारियों के अंदर भी देखी जाती हैं, और अगर एक अलामत आपको है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको खुराक की नाली का कैंसर ही है। जैसे सीने में जलन या तेज़ाबियत का रहना जो है, वो इसका ये मतलब नहीं कि आपको एसोफेजियल कैंसर ही है। लेकिन अहम बात याद रखने वाली ये है कि अगर किसी को इनमें से कोई भी ऐसी अलामात हो, जो कि उनके लिए नई हो, उसकी वजह पता ना हो और आप इसकी वजह से परेशान हो, तो ज़रूर डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए, ताकि आपकी अलामात की वजह पता चल सके। डॉक्टर के पास जब आप जाएँगे, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री सुन के, आपका मुआयना करके पेट का और गले का मुआयना करके उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि आपकी अलामात ऐसी हैं, उसमें कुछ ऐसे अलार्मिंग फीचर्स हैं, तो डॉक्टर आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर सकता है, जो कि स्पेशलाइज़्ड टेस्ट, जिसको गैस्ट्रोस्कोपी या आम लफ्ज़ों में उसको लोग एंडोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक कैमरा टेस्ट है। उसके ज़रिए आपकी खुराक की नाली का मुआयना किया जाता है। अगर वहाँ पे कुछ ऐसी एबनॉर्मल सेल्स या एबनॉर्मल ग्रोथ दिखने में नज़र आए, तो वहाँ से जो उसका टिश्यू का सैंपल भी लिया जाता है, जिसको लैब में भेजा जाता है बायोप्सी के लिए, और उस बायोप्सी के रिज़ल्ट की बिना पे देखा जाता है कि कैंसर तो नहीं है। अगर कैंसर की तशख़ीस हो जाती है, तो उसके लिए बाज़-औक़ात कुछ फ़र्दर टेस्ट भी किए जाते हैं, जिसमें स्कैन्स हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन, सीटी स्कैन या पेट स्कैन भी किए जाते हैं, ताकि देखा जाए कि बीमारी जो कैंसर है वो किस हद तक फैल चुका है, ताकि उसके मुताबिक ही उसका इलाज किया जा सके। इसके इलाज के लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन स्पेशलिस्ट डिस्कस कर सकता है, वो हर बंदे के लिए डिफरेंट हो सकती है कि उसकी बीमारी की नोयत और शिद्दत किस हद तक की है। इसमें सर्जरी भी आ जाती है, इसके अंदर रेडियोथेरेपी भी आ जाती है और कीमोथेरेपी भी। लेकिन ये हर बंदे के जो ट्रीटमेंट है वो दूसरे बंदे से मुख्तलिफ हो सकता है, उनकी उम्र, उनकी दूसरी बीमारियों और उनकी बीमारी की शिद्दत और स्टेज देख के। इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको एसोफेजियल कैंसर की अलामात के बारे में आगाही हो, क्योंकि इस बीमारी की जल्दी तशख़ीस होना ज़रूरी है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको एसोफेजियल कैंसर यानी खुराक की नाली के कैंसर के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोज़ मिलती रहें।